मैं बस यहाँ पे एक कलाकार का जिक्र और करना चाहूंगा, फातिमा हम्म। सना शेख। हालांकि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में चाची 420 से उनका सफर शुरू होता है, और लेकिन दंगल से उनको एक लोकप्रियता भी मिली, पहचान मिली। उसके बाद भी वो कुछ अच्छे रोल करती थी, लेकिन वो एक मानते हैं सब लोग की बड़ी खूबसूरत है। और उस खूबसूरती के बावजूद, और मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में हीरोइन का जो पैमाना होता है वो उसमें फिट बैठती है। जो भारतीय चेहरा, भारतीय परिधानों में जो उनका लुक होता है, वो सब उतनी बड़ी सफलता अभी भी नहीं मिली है। एक चीज। दूसरा, आमिर खान के साथ उनका नाम जुड़ा और वो सारी चीजें चलती रहीं। अब आमिर खान जो है एक नई अपनी जीवन संगिनी कह लीजिए या पार्टनर कह लीजिए, उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो इसको लेके तो खैर बातें हो रही है। लेकिन इनका कैरियर आपको आगे कैसा दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से कैरियर बढ़ना चाहिए था वो अभी तक नहीं बढ़ा। और इधर 2 हफ्ते में उनकी 2 फिल्में आ रही, एक तो ये मेट्रो तो रिलीज होगी अभी, लेकिन अगले शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर आप जैसा कोई, इसमें आर माधवन के साथ ये दिखाई देंगे। तो ये हम्म। समय 2 हफ्ते में 2 फिल्में आना, और उसमें तो एक्टर और एक्ट्रेस मतलब हीरो हीरोइन ही है, बाकी तो सब साइड में है। इसमें जरूर मल्टी स्टोरी फिल्म है, तो सबके अपने अपने कैरेक्टर सीमित होंगे। तो 2 हफ्ते में 2 फिल्में आएंगी। तो कैसा समय चल रहा है और आगे किस तरह का दिखाई देता अब क्या है रवि जी कि आपने कुछ बातें तो मैं जो कहना चाहता था वही कह दी है? है। मेरा अच्छा। मेरा हिस्सा आपने परोस दिया। मैं नहीं यही नहीं। कहने वाला था कि हाँ। बड़ी प्यारी अभिनेत्री हैं। अरे हालांकि मैं वो अभिनय तो के हाँ। जौहर दिखाने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं, नहीं नहीं लेकिन मिले, गेहूं बिल्कुल की हाँ। बोरी में परखी लगाकर कुछ दाने देकर पता चल जाता है, अगर आदमी बिल्कुल जानकार हो तो, हाँ। है ना। बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात, ये बात सही है और मैं बार बार कहता हूं कि आज के दौर में नहीं, पिछले 10 12 15 20 सालों में हिंदुस्तानी दिखने वाली लड़कियां है ही कहां हिंदी बिल्कुल सिनेमा में। और कम फातिमा होती जा सना रही है शेख जी। वैसी है। बिल्कुल। हिंदी सिनेमा में 100% फिट होने वाली लड़की हैं फातिमा सना शेख। एक बात। और दूसरी बात जो मुझे मतलब मैं तो कहूं 40 45 वर्षों से शिकायत है। कैसे? ठीक। एक आध को छोड़ दूं जिसमें ग्रेसी सिंह है और एक आध और कोई छोड़ दूं, तो हिंदी सिनेमा में नॉर्मल फीमेल वॉइस वाली हीरोइनें है ही नहीं। चालीस हाँ। पैंतालीस वर्ष जिसको देखो उसकी फीमेल वॉइस इबनॉर्मल है, असामान्य है। हम्म, ग्रेसी सिंह, हाँ। ग्रेसी सिंह की आवाज, मैं आदरणीय मित्रों से कहूंगा ये शो खत्म होने के बाद फिर उनके वीडियो देखें, ऑडियो सुने। मुझे बहुत जोर देना पड़ रहा है, मैं याद करूं तो कौन है पिछले हम्म। 40 45 वर्षों में कि विद्या सिन्हा, ठीक। मतलब इनका सामान्य स्त्री स्वर, अरे नॉर्मल आवाज वॉइस, हाँ चाहिए बिल्कुल। नहीं कि सामान्य महिला स्वर है। हाँ। इबनॉर्मल, किसी का चुभ रहा है, किसी का भारी है, किसी का तीखा है, किसी का नाक से है। इस श्रेणी में जाकर अभी वाली नहीं, शुरू के 12 13 साल जी वाली जी। माधुरी दीक्षित। बाकी तो ठीक। सब मेरे ध्यान में है जब ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सबको खारिज कर रहा हूं। फातिमा सना शेख को प्रभु ने आवाज भी वैसी ही दी है जो हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए हीरोइन को होती है। बड़ी प्यारी बिल्कुल। अभिनेत्री भी सिद्ध होंगी। और रहा सवाल ये कि देखिए हिंदी सिनेमा में इनका भविष्य क्या है, तो मूलांक 2 और भाग्यांक 6 वाली है। अच्छा। और उसके बाद में चलित का अंक है 8। 11 जनवरी का जन्म है। तो हिंदी सिनेमा में आप देखिए ना, देवानंद साहब एक फिल्म में मरे, कभी नहीं मरे। और दिलीप कुमार साहब तो इतनी फिल्मों में मरने लगे कि बाद में डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा कि यार अब आप कॉमेडी फिल्में करो। तो उन्होंने कोहिनूर, राम और श्याम जैसी फिल्में की। और राजेश बिल्कुल हाँ। खन्ना जिस फिल्म में मरते नहीं थे वो फिल्म पिट जाती थी। तो उनके तो मरने के सीन स्पेशली लिखे जाते थे। और अवतार फिल्म में तो फिर वो क्लाइमेक्स को जी लेकर निर्देशक अड़ गए, तो राजेश खन्ना ने कहा सौतन में सावन कुमार से अवतार बोले मुझे जी मारो जी। मत, इसमें तो जिंदा रखो, मरने की बात ही नहीं है। तात्पर्य क्या है? देखिए, हिंदी जी। सिनेमा में दुखांत फिल्में जो होती है ना, या पूरे में दुख चले और अंत में जाकर सुखांत हो,
तो वो फिल्में जो होती है भूमिकाएं, वो सबसे ज्यादा बिल्कुल। पसंद की जाती है। ये जो मूलांक 2 है फातिमा का, भाग्यांक 6 और चलित का अंक 8 है, 8-2 है ना, तो यहाँ वो पीड़ित हो रहा है और शुक्र पीड़ित हो रहा ओके। है। तो इन्हें ऐसी भूमिकाएं जिनमें दमदार रोना, कल्पना हो, दुख हो, उदासी हो, सैड सॉन्ग पिक्चराइज किया जाए, फिल्माया जाए, इस तरीके के ओके। जितने उतार चढ़ाव और गहराई वाली ये भूमिकाएं करेंगी ना, इन्हें उतना हम्म। ही अच्छा नाम, पैसा और प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। मैं हिंदी सिनेमा में इनका भविष्य अच्छा देख रहा हूं। बस इन्हें एक काम ये करना पड़ेगा, वो है कि जी। नियमित रूप में अपने चंद्रमा और शुक्र का उपचार करती रहे, तो इनका भविष्य हिंदी सिनेमा में अच्छा है, बड़ा है, बढ़िया है। अन्यथा दूसरी वाणी कपूर बनते देर नहीं लगेगी। ओह! बहुत अच्छा हुआ कि आमिर खान ठीक, साहब ठीक, से ठीक, इनकी ठीक, ठीक। शादी नहीं हुई, हुँ। क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, तीनों जी, खान जी, की जी। बात, उनका तो वक्त बहुत बुरा है और कई साल बुरे, इतने बुरे कि घर बिठा देंगे। तो अगर इनकी हाँ, शादी होती तो फिर ये ओके। है। पर जिस तरह के रोल की रिक्वायरमेंट आपने बताई है इनके लिए, वैसे तो रोल अब लिखे ही नहीं जा रहे हिंदी सिनेमा में राइटर, ना प्रोड्यूसर वैसी कहानियों के लिए तैयार हैं, ना डायरेक्टर और लिखने वालों के पास तो कोई मौका ही नहीं अगर वो लिखना भी चाहें तो। ये देखिए, विडंबना तो है। अब हाँ, इनके भाग्य में ऐसा लिखा है तो शायद कोई लोग ऐसे हुँ, आएंगे जो है वो बदलेंगे, धारा बदलेगी, कुछ तो होगा। बदलेगी। हाँ, हाँ, वेस्ट ना हो मतलब अगर इतना अच्छा टैलेंट है और वेस्ट अगर नहीं। जिस रा है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर तो देखिए, ये बात है। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैंने क्या कहा था कि इन दो बातों का, चंद्रमा और शुक्र का ध्यान रखें। शुक हाँ, अन्यथा दूसरी वाणी कपूर, आपको याद है वाणी कपूर के बिल्कुल। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, इतने बिल्कुल। ऑपरेशन करवा लिए और अंग ज्योतिष में हाँ, छेड़खानी कर ली कि वो मैंने बिल्कुल। अपनी सूची से निकाल दिया। दूसरा, तृप्ति डिमरी को हुँ, मैं अपनी सूची से निकाल रहा हूँ क्योंकि उनके और काम को मैंने गौर से अच्छा। देखा है। ये मुझे लगता जी, है कि जी। वो सीमित काम ही उनसे हो सकता है। लेकिन फातिमा सना शेख, मैं तो कह चुका हूँ ना, अभी के हुँ, दौर हुँ, में हुँ। हिंदी सिनेमा में, अभी के दौर में हिंदी बिल्कुल। सिनेमा में मुझे इनके मुकाबिल हिंदी हुँ, सिनेमा की आत्मा वाली हीरोइन आवाज़ लड़की हाँ, दिख ही नहीं रही। ओके, ठीक है। और क्या कहूँ? तृप्ति डिमरी पर हम बात करेंगे लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनको पिछले दिनों प्रभास के अपोज़िट स्पिरिट जैसी फ़िल्म मिली, जो एनिमल के डायरेक्टर हैं। तो ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक है उनके लिए। आएगा तब देखेंगे, कैसा होता एनिमल है, क्या तो होता है। वो संदीप रेड्डी वांगा है। जी, जी, संदीप रेड्डी वांगा, अरे मैं हाँ। तो कहता हूँ लेकिन संदीप रेड्डी वांगा जैसे फिल्मकारों पर फिल्म बनाने पर ही प्रतिबंध लगा दें। इतनी वीभत्स, एनिमल इतनी जी, वीभत्स और अश्लील फ़िल्म है कि जी करता है कि इन फ़िल्मों पर ही बंदिश लगा दें। वो उनको तो कहीं मनोचिकित्सालय जाना चाहिए। ये किसी ने कहा भी था, किसने कहा कई था? कई लोग जावेद अख्तर ने ये किसी ने कहा बात था? हाँ, ये स्टेटमेंट आए हैं। लोगों ने मुझे कहा लगता मीडिया है में, सोशल मीडिया में कहा है। मुझे लगता है उन्हें किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। हुँ। ठीक है, जब आएँगी चीज़ें उन पर हम बात करेंगे और बाकी कलाकारों पे भी।